Sayyid Muhammad Hassanullah from mathemath.com. Let's start with question number 3 of exercise number 6.1. The statement of this question is find the HCF mean highest common factor of the following by division method. तो यहाँ पे हमारे पास दो जो हैं ये पॉलिनोमियल्स गिवन है, एक ये और एक ये। तो इसको हमने डिवीजन मेथड के थ्रू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे जैसा कि ये जो है ये बड़ी है पॉलिनोमियल, तो इसको हम डिवीजन में डिवीजन साइन के अंदर रख लेते हैं और दूसरी पॉलिनोमियल को हम यहाँ पे बाहर रख लेते हैं और इनको आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो जब हमने इनको डिवाइड किया तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, देखिए इसमें डिवीजन में कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ हम ये जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इधर से ये ले लेते हैं और यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट इसको ले लेते हैं, इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं, यानी एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब। सो एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब, इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। तो ये 1 जो है ये यहाँ पे चला गया। अब ये 1 जो है इस इधर यहाँ तमाम एलिमेंट्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 जब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस 2x से माइनस 10x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस 10x आ जाएगा, और यहाँ पे ये 1 8 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस 8 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसके बाद इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए एक्स क्यूब के साथ प्लस है तो इसके साथ माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ प्लस है तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस 10x है तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 8 है तो इसके साथ माइनस साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे ये एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गए, बाकी हमारे पास बचा जी यहाँ पे 2x, देखें 3x स्क्वायर में से अब इस x स्क्वायर का एक्चुअल साइन जो है ये माइनस है, तो 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे पास यहाँ पे 2x स्क्वायर रह गया। इसके बाद यहाँ पे ये जो माइनस 16x है, माइनस 16x प्लस 10x, यानी तो ये हमारे पास माइनस 6x आ जाएगा, और यहाँ पे 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे प्लस 4 आ जाएगा। इसके बाद ये जो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 है, इसको हम यहाँ पे देखें तो इसमें से इसके तीनों ये एलिमेंट्स 2 पर डिविजिबल हैं, सो इनको हम 2 पर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 रह जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हम ये जो ये यानी x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 है, ये अब कंपैरेटिवली बड़ा हो गया है इसकी निस्बत, यानी इसकी निस्बत। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 है, इसको अब यहाँ पे हम अंदर रख लेते हैं और इसको हम x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पर डिवाइड कर देते हैं। जब इसको डिवाइड किया, इसके अंदर भी कुछ इसी तरह से होगा कि तो इस डिवीजन में हम यहाँ ये करेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्स क्यूब है, यानी ये एक्स क्यूब, यानी इसका हम यहाँ पे इस तरफ पहला एलिमेंट इधर से ले लेंगे और पहला एलिमेंट इधर से ले लेंगे। एक्स क्यूब को हम यहाँ पे ऊपर रखेंगे और एक्स स्क्वायर पर हम डिवाइड कर देंगे। सो मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर पर इसको डिवाइड कर दिया। तो जब इसको एक्स स्क्वायर पर डिवाइड किया तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, यहाँ पे फाइनली हमारे पास यहाँ पे एक्स आ गया। इस एक्स को हम यहाँ पे लिख देंगे और इस x को फिर इन तीनों एलिमेंट्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब आ जाएगा यहाँ पे ये, फिर x जब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी माइनस 3x के साथ तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और फिर ये x जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास प्लस 2x यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हम इसे सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखें x क्यूब के साथ यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ये प्लस, देखें अब इसका एक्चुअल साइन है प्लस 3x स्क्वायर, तो प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ये हमारे पास प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 10x और माइनस 2x माइनस 12x आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे प्लस 8 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये हमारे पास प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 10x माइनस 2x माइनस 12x आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे प्लस 8 आ जाएगा।
उसके बाद हम बिल्कुल इसी तरह से करते हैं कि फर्दर इसको कंटिन्यू कुछ इस अंदाज में करते हैं कि यहाँ पे हम फिर ये फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं, इधर से भी फर्स्ट एलिमेंट को ले लेते हैं। ये हमारे पास है फर्स्ट एलिमेंट 4x², तो इस 4x² को हम x² पर डिवाइड करते हैं। तो x² पर इसको डिवाइड किया तो बाकी हमारे पास यहाँ पे +4 आ गया। ये +4 को, इस +4 को हम यहाँ पे लिख देते हैं और इस +4 को फिर इन तीनों एलिमेंट्स के साथ टर्न बाय टर्न मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 जब इस x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ +4x² आ जाएगा। 4 जब यहाँ पे -3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -12x आ जाएगा। 4 जब यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे +8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके साथ है साइन प्लस का, तो ये जब ये हो जाएगा जी, साइन चेंज हुआ तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 4x² -4x² कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे -12x +12x कैंसिल आउट हो गया, +8 और -8 कैंसिल आउट हुआ और बाकी फाइनली हमारे पास यहाँ पे 0 बच गया। तो अब यहाँ पे HCF का एक्चुअली रूल ये होता है कि वो सबसे बड़ा फैक्टर जिस पर डिवाइड करने से हमारा आंसर 0 आ गया है वो हमारा HCF होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे x² -3x + 2 पर डिवाइड करने से हमारे पास जो रिमाइंडर है ये 0 आया है। इस वजह से हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ये x² -3x + 2 होगा। तो ये हमने डिवीजन के मेथड से अपना जो HCF है इसको कैलकुलेट कर लिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।